नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे कोरोमंडल एग्रो प्रोडक्ट शेयर बाय टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों, अगर हमें किसी भी कंपनी के शेयर की टारगेट वैल्यू निकालनी है, जैसा कि हम जानते हैं भाई कंपनी के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कंपनी ने कितना क्या रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में और कंपनी की जो परफॉर्मेंस क्या रही है, उसके बाद जो है टारगेट वैल्यू को देखते हैं। तो सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल दी हुई है, यहाँ पे कंपनी की जो जर्नल चीज़ें होती है वो सब आपको देखने मिल जाएगी। और उसके बाद जो है कंपनी का सेक्टर जो है वो एग्रो प्रोडक्ट्स में कंपनी काम कर रही है, कंज्यूमर स्टेपल्स में कंपनी वर्क फील्ड रही हुई है। इसके बाद आता है पिछले 5 सालों में कंपनी के शेयर की कीमत में हुए बड़े बदलाव। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 26 अप्रैल 2010 के टाइम में कंपनी के शेयर की वैल्यू 6 रुपये के आसपास ट्रेड किया करता। 5 सालों के बाद इस वैल्यू को देखें तो भाई ये ट्रेड कर रही है 2.58 पैसे के आसपास, 2 रुपये 58 पैसे के आसपास, और ये मैक्सिमम गई है। दोस्तों, कंपनी की जो शेयर की वैल्यू है लगभग पिछले 5 सालों से एकदम स्टेबल चल रही है। ना तो इसमें ज़्यादा गिरावट हो रही है और ना ही इसमें ज़्यादा बढ़ोतरी देखने मिल रही है। ठीक है, इसमें कुछ भी ज़्यादा मूवमेंट देखने नहीं मिल रहा। कारण है वो अभी हमें आगे पता चल सकेगा, पर अभी के लिए हम इसको एक अच्छा संकेत नहीं मानते हुए हम इसको एक माइनस पॉइंट देंगे, क्योंकि कंपनी ने ज़्यादा अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को नहीं दिया है। तो यहाँ पे हमने एक वाइट बोर्ड को रखा हुआ है, यहाँ पे प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करेंगे। तो जैसे कि हमने देखा भाई कंपनी अच्छा रिटर्न नहीं दे रही है, तो इसको हमने एक माइनस पॉइंट में रख दिया है। उसके बाद है कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो अगर 2019 में देखें तो कंपनी 95 करोड़ का रेवेन्यू बना रही थी और 0.83 करोड़ की नेट इनकम बना रही थी। ठीक है, और अगर 2023 में देखें तो कंपनी की जो रेवेन्यू है वो 128 करोड़ हो चुका है। यानी देखिए कंपनी का रेवेन्यू में अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली है 2022 में भी और 2021 में भी कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत है। और नेट इनकम को देखें तो वही कंपनी नुकसान में चल रही है 23 में, और 22 में कंपनी ने 22-21 में अच्छा जो है प्रॉफिट बनाया है। तो ओवरऑल अगर से इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखें तो भी अच्छी देखी जा सकती है, कंपनी फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग हुई देखी हुई जा सकती है। तो हम इसको एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। तो कंपनी की संपत्ति यानी जो कंपनी के एसेट्स होते हैं, कि कंपनी भाई अपने एसेट्स को बढ़ा रही है, लगातार बेचती तो नहीं जा रही है। तो अगर 2019 में देखें तो कंपनी के पास 34.73 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी, और अगर 2023 में देखें तो कंपनी के पास संपत्ति की वैल्यू है 32.51 करोड़। तो कंपनी की संपत्ति में लगातार गिरावट ही देखी जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे बढ़ोतरी भी हुई थी, फिर अचानक से गिरावट हो गई। तो दोस्तों, इतने ज़्यादा रिफ्लेक्शन जो है इसमें देखे जा रहे हैं, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। तो हम इसको एक माइनस पॉइंट देंगे। ये निवेशकों को निवेश करने का एक अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे दिया हुआ कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड का लाभ दे रही है या नहीं। तो कंपनी ने 2022 में डिविडेंड दिया, 21 में, उसके पहले 16 में, 2014 में और 2011 में कंपनी ने लगातार डिविडेंड तो नहीं दिया, पर 21-22 में लगातार डिविडेंड दिया है। और ये दिए गए डिविडेंड की वैल्यू भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों, हम इसको भी एक अच्छा संकेत मान सकते हैं कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखते हुए, क्योंकि जो है कंपनी अगर लगातार डिविडेंड दे रही है 2 साल भी, तो ये कंपनी की ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर भी संकेत करता है। इसके बाद आता है कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मेरे हिसाब से। तो सबसे पहला आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी ने खुद के शेयर में की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 73% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। म्यूचुअल फंड के द्वारा किसी भी प्रकार की होल्डिंग नहीं है, ये एक अच्छा संकेत नहीं है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो भारत के बड़े इन्वेस्टर, उनके द्वारा भी किसी प्रकार की होल्डिंग नहीं है। विदेशी इन्वेस्टर के द्वारा भी किसी प्रकार की होल्डिंग नहीं है। सॉरी, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, इसकी 8% की होल्डिंग है दोस्तों, ये अच्छा संकेत है। और रिटेल इन्वेस्टर 18%, ये भी एक अच्छा संकेत है। तो इसमें जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं उनकी काफ़ी अच्छी होल्डिंग देखी जा सकती है। ठीक है, अगर हम ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो इसको भी हम एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं, क्योंकि इसमें भारत के बड़े इन्वेस्टर 8% मात्रा में रहे हुए हैं और प्रमोटर होल्डिंग 73% होल्डिंग रही हुई है। तो ओवरऑल चीज़ को देखते हुए हम इसको एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने अपने शेयर की काफ़ी अच्छी मात्रा अभी भी अपने पास रखी हुई है। उसके बाद आता है दोस्तों टारगेट वैल्यू की बात। तो दोस्तों, जो टारगेट वैल्यू होती है किसी प्रकार का सजेशन नहीं है, एक्सपर्ट के द्वारा दी जाने वाली अंदाजित वैल्यू होती है। तो अगर हम 2024 में देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू स्थिर रहने की संभावना को बताया जा रहा है, यानी कंपनी के शेयर की वैल्यू स्थिर रह सकती है 2024 में भी। और अगर 2025 में देखें तो कंपनी की शेयर की वैल्यू 3 रुपये 50 पैसे से लेकर 4 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और अगर 2030 में देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 35 रुपये से 65 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। उसके बाद आता है कंपनी के बारे में जानकारी। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कंपनी कौन कौन से सेक्टर में काम कर रही है, कंपनी के रेवेन्यू सोर्स कौन कौन से रहे हुए हैं। तो देखिए, कंपनी की शुरुआत जो है 22 दिसंबर 1975 में हुई थी। कंपनी कंज्यूमर स्टेपल्स में काम कर रही है, जैसा कि हमने देख लिया ऑलरेडी। और कंपनी जो है कॉटन सीड कर दी है। मेन काम जो है
कॉटन सीड के सेक्टर में किया जाता है। यह कंपनी श्री मेडी लक्ष्मिया ग्रुप की एक इकाई है। कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को कंपनी के पास कॉटन सीड प्री प्रोसेसिंग सेक्शन है, एक्सपेलिंग है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, और इसके अलावा जो है कंपनी के पास इन सब चीज़ों के जो है फैसिलिटीज़ रही हुई है। और दोस्तों अगर हम प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट की बात करें तो इसमें हमें 3 प्लस पॉइंट देखने मिले और 2 माइनस पॉइंट देखने मिले, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। और जैसे जैसे हमें कंपनी के बारे में अपडेट मिलते रहेगी हम आपके साथ भी ज़रूर से अपडेट करते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते